जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की भगवान की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों हम सभी भक्त लड्डू गोपाल की, भगवान श्री कृष्ण की, श्री राधा रानी की घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, भगवान के मंत्रों का जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। जो भी हमारे मन में आता है, जैसा हमारा मन करता है, या फिर ठाकुर जी जैसे हमारे मन में भाव डालते हैं, वैसे ही हम अपने ठाकुर, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। पर दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, आप में से कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? दोस्तों बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा के साथ आंखें बंद करके इस घटना को सुनिएगा। दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि हमारे बच्चे सही नहीं है, हमारे बच्चों में संस्कार सही नहीं है। देखिए, बच्चे कहीं से भी सीख कर नहीं आते हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो हम घर में करते हैं। जैसा माहौल हमारे घर में होता है वही बच्चे सीखते हैं। आजकल के माता पिता बोलते हैं कि हमारा बच्चा उल्टा बोलता है, अच्छे से बात नहीं करता है, हमारी बात नहीं मानता है। पर दोस्तों सच यह है कि बच्चा उल्टा नहीं बोलता है, पहले माता पिता उल्टा बोलते हैं। तो बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है, बच्चे जो कुछ सीखते हैं वह आपसे ही सीखते हैं, हमारे घर से ही सीखते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था। सभी लोग भगवान को मानते थे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, पूजा पाठ करते थे, उनका भरा पूरा परिवार था। उनके घर में एक छोटा बच्चा था, वह हमेशा देखता था कि उसके दादाजी प्रतिदिन पूजा नियम के साथ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से बहुत सारी बातें भी करते हैं। अब अपने दादाजी को देखकर उसके भी मन में इच्छा हुई कि मैं भी अपने दादाजी की तरह पूजा पाठ करूं। जैसे मेरे दादाजी पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी पूजा पाठ करूं, मैं भी अपने लड्डू गोपाल से बहुत सारी बातें करूं। पर उसे यह मौका कभी नहीं मिलता था, उसे यह मौका मिल ही नहीं पाता था, क्योंकि पूजा पाठ तो उसके दादाजी किया करते थे। पर अपने दादाजी को देखता वह रोज था, उन्हें रोज पूजा करते हुए देखता था। ऐसे ही एक दिन किसी काम से उसके दादाजी बाहर गए हुए थे। अब धीरे धीरे पूजा का समय हो गया, तो बच्चे को लगा कि आज तो दादाजी है नहीं, तो इनकी पूजा कौन करेगा, और भगवान इंतजार कर रहे हैं, तो आज मैं ऐसा करता हूँ, आज पूजा मैं कर लेता हूँ। अब पूरे विधि विधान के साथ जैसे उसके दादाजी पूजा पाठ किया करते थे, वह बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही पूजा करने लगा। शाम का समय था, अब वह आरती करने लगा। अब वह आरती कर ही रहा था कि इतने में उसके दादाजी आ गए। अब दादाजी ने सुना कि मेरे घर से घंटी की आवाज आ रही है, प्रतिदिन तो मैं ही पूजा पाठ करता हूँ, आज मेरे घर में पूजा कौन कर रहा है। तो वह धीरे से घर में जाकर दीवार के पीछे से छुपकर देखते हैं कि बच्चा पूजा कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। और कैसी प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि दादाजी तो रोज भगवान से कुछ ना कुछ बात करते थे। तो बच्चे ने सोचा कि मैं भी भगवान से बात करूं। तो बच्चा क्या भगवान से बात करता है, बच्चा ठाकुर जी से कहता है कि हे प्रभु, मेरे दादाजी को हमेशा स्वस्थ रखना, मेरी दादी भी बीमार रहती हैं, उनके घुटनों में दर्द रहता है, प्रभु जी उनको भी बिल्कुल ठीक रखना। मेरी दादी जब चलती फिरती रहती हैं, मुझे कहानियाँ सुनाती हैं, मेरे दादाजी भी मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भगवान जी अगर वह स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक नहीं रहेंगे, तो वह मुझे कहानियाँ कैसे सुनाएंगे, फिर मुझे अपने दादा दादी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं बिल्कुल उदास हो जाऊंगा। मेरी दादी मुझे प्रतिदिन चॉकलेट देती हैं, जब वो ठीक नहीं रहेंगी तो भगवान जी तुम ही बताओ वह मुझे चॉकलेट कैसे देंगी। और हाँ भगवान जी, मेरे दोस्तों को भी, मेरे फ्रेंड्स को भी बिल्कुल ठीक रखना। आप तो जानते हैं ना भगवान जी, जब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो वह मेरे साथ खेल पाएंगे। अगर वो दुखी रहेंगे, वो ठीक नहीं रहेंगे, तो कैसे वह मेरे साथ खेलेंगे। अगर मेरे दोस्त पढ़ाई ढंग से नहीं करेंगे तो उनके मम्मी पापा गुस्सा होंगे, और अगर उनके मम्मी पापा गुस्सा होंगे तो उन्हें वह खेलने नहीं देंगे, उन्हें घर से ही नहीं निकलने देंगे, तो फिर वह मेरे साथ कैसे खेलेंगे। भगवान जी मैं तो अपना सारा काम समय पर कर लेता हूँ, पढ़ाई भी अच्छे से कर लेता हूँ, पर मेरे दोस्तों को बुद्धि देना कि वह भी अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि उनके मम्मी पापा उन्हें डांटे नहीं, तभी तो वह मेरे साथ खेल पाएंगे जब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उनके मम्मी पापा खुश रहें और हम सब मिलकर खेलें। और हाँ भगवान जी,
मेरे मम्मी पापा को भी बिल्कुल ठीक रखना। भगवान जी, मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, वह सुबह को घर से जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। मेरे पापा बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं। घर का सारा राशन, सारे खर्चे, सबके लिए कपड़े बनवाना, मेरे पापा ही तो यह सारे खर्चे पूरे करते हैं। वो खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो मेरा पूरा परिवार खुश रहेगा। और हाँ भगवान जी, मेरी मम्मी को तो जरूर खुश रखना, क्योंकि पता है भगवान जी, मेरी मम्मी कितना काम करती हैं। मेरे दादा दादी की सेवा करती हैं, आपके लिए भोग बनाती हैं। हम सब के काम मेरी मम्मी अकेले ही करती हैं। भगवान जी, मेरी मम्मी सारा दिन लगी रहती हैं, मेरी मम्मी सारा दिन काम करती हैं, सबको गरम गरम खाना देती और खुद सबसे बाद में ठंडा खाना खाती। मेरी मम्मी हम सब का ध्यान रखती हैं, इसीलिए भगवान जी, मेरे मम्मी पापा का आप ध्यान रखो। और हाँ भगवान जी, एक बात और मैं बताना ही भूल गया, आप अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, आप स्वस्थ नहीं रहोगे, आप ठीक नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, तो भगवान जी कोई भी खुश नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा तो काम आप करते हो ना भगवान जी। भगवान जी, आप तो पूरी दुनिया को भोजन देते हो, पूरी दुनिया का ध्यान रखते हो, आप पूरी दुनिया में सबसे प्रेम करते हो, सबको खुश रखते हो, और सारी दुनिया के लोग आकर आपसे ही तो मांगते हैं। पूरा दिन खड़े खड़े आप सबकी बात सुनते हो, सबकी इच्छाएं पूरी करते हो, पर आपसे तो कोई पूछता नहीं है ना कि भगवान जी आप ठीक हो कि नहीं, आप स्वस्थ हो कि नहीं। इसीलिए भगवान जी, आप अपना ध्यान जरूर रखना। भगवान जी, आप तो कितने थक जाते होंगे, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और भगवान जी, मैंने भी सुना है दादाजी भी कभी कभी कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मम्मी पापा भी आपके सामने खड़े होते हैं, मैंने तो सबको आपसे मांगते ही देखा है। देखो ना भगवान जी, मैं भी तो मांग ही रहा था ना। लेकिन भगवान जी, इन सब से पहले आप अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आपके जितना काम कोई भी नहीं करता। समय पर पौधों में फल उगाते हो, बारिश करते हो, सब पशु पक्षियों मनुष्यों सबको भोजन देते हो, आपके जितना हम सबसे प्यार भी कोई नहीं करता भगवान जी। भगवान, आप खुश रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, तभी तो सारी दुनिया खुश रहेगी, तभी तो हम सब खुश रहेंगे। तो सबसे पहले भगवान जी, आप अपना ध्यान रखना। दादाजी इस बच्चे को छुप कर देख रहे थे, सारी बातें सुन रहे थे। अपने पोते की बात सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जीवन में मैंने कभी भी ऐसी प्रार्थना नहीं की और ना ही कभी ऐसी प्रार्थना सुनी है जो प्रार्थना ये बच्चा कर रहा था। दोस्तों, हम सभी भगवान के पास रोज जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं, उनसे बातें भी करते हैं, रोज भगवान से अपनी इच्छाएं बताते हैं, रोज अपने ठाकुर जी से अपनी इच्छाएं बताते हैं, रोज अपने दुख का रोना अपने ठाकुर जी के सामने जाकर रोते हैं कि प्रभु जी ये करना, प्रभु जी मुझे ये दुख है, प्रभु जी ये करना, ठाकुर जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमेशा अपने भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं, अपने सारे दुख उनको सुना कर आते हैं। पर दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है जब हम अपने ठाकुर जी को अपने सुख सुना कर आते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि जो हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि जो उन्होंने हमें दिया है वो कोई भी और हमें दे नहीं सकता, कितना कुछ उन्होंने हमें दिया है। जब उस चीज का अभाव होता है तब हमें पता चलता है कि मेरे ठाकुर जी ने, मेरे भगवान ने हमें ऑक्सीजन मुफ्त में दी। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे ठाकुर जी ने सूरज की रोशनी हमें मुफ्त में दी। दोस्तों, हम सभी एक छोटा सा बल्ब, एक राड लेकर आते हैं जो कि फ्यूज हो जाता है, पर उसकी भी कीमत चुकाकर आते हैं ना। हम तो छोटी से छोटी चीज खरीदते हैं। कोविड-19 के समय कुछ दिनों पहले जब महामारी थी तो हम सभी ऑक्सीजन खरीदते थे, पर दोस्तों हमारे ठाकुर जी ने हमें ऑक्सीजन मुफ्त में दी, इतनी सुंदर प्रकृति दी, इतनी सुंदर दुनिया दी हमें। दोस्तों, इन सब के लिए हम कितना धन्यवाद ठाकुर जी को करते हैं, इन सब के लिए कितनी उनकी प्रशंसा करते हैं। पर दोस्तों, यदि हम किसी के लिए छोटा सा कार्य भी कर देते हैं तो हम यही उससे उम्मीद रखते हैं कि वो हमेशा आकर हमारी प्रशंसा करे, हमेशा यही चाहते हैं कि कोई आकर हमें धन्यवाद करे कि उसके लिए हमने ये कार्य किया है। पर दोस्तों, क्या हम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं, अपनी कान्हा का धन्यवाद करते हैं, या फिर कभी भी अपने ठाकुर जी का हाल चाल पूछते हैं कि प्रभु जी आप कैसे हैं, या फिर अपने ठाकुर जी से कभी ये कहते हैं कि प्रभु जी आप अपना ध्यान रखिएगा। क्या हम कभी उनसे पूछते हैं कि हे मेरे ठाकुर जी, क्या आप खुश हैं, आप ठीक है ना मेरे कन्हैया। सब लोग आते हैं, आप सबकी सुनते हैं, आप दुखी तो नहीं हो मेरे कन्हैया, आप खड़े खड़े थक तो नहीं जाते हो मेरे कान्हा। हम कभी अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से ऐसी बातें करते हैं। पर दोस्तों, यदि हम में से कोई भी ऐसी प्रार्थना करता है, अपने ठाकुर जी से ऐसी बातें करता है, यदि हम सच में अपने ठाकुर जी से ऐसी बातें करते हैं तो हम अपने ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। यदि इस तरह से अपने ठाकुर जी का हाल पूछते हैं
और उनसे कहते हैं कि ठाकुर जी अपना भी ध्यान रखिएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों आपके भाव सच्चे हैं। तो दोस्तों आपसे विनती है कि आप भी बताइए कि कौन कौन ठाकुर जी से सच्चा प्यार करता है, कौन कौन ठाकुर जी से ऐसी विनती करता है, क्योंकि हमारे भगवान हमारे ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। जब हम अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो उसकी अनुभूति हमारे ठाकुर जी हमें करवाते हैं। हमारे कान्हा हमें बता देते हैं कि हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों से हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल की निश्चल भाव से सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।